Hello students, how are you all? Welcome once again to my channel Chemistry Quest. Today we will be talking about metals and non-metals. I hope कि जो आपका पिछला आपने चैप्टर पढ़ा वो आपको ढंग से आ गया है. I hope you are able to do the questions of acids and bases. So now today we will start with the next chapter which is metals and non-metals. Alright? Today we will be just talking about physical properties of metals and non-metals. अब सबसे पहली चीज़ metals और non-metals क्या है? आपने बहुत छोटे होते से आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करेंगे. दैट्स इट. ऑलराइट. सो आई हैव लिस्टेड फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज फार एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कंसर्न. सबसे पहले देखो, मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड. आप जितने भी मेटल्स देखते हो, जैसे आयरन हो गया, राइट, कॉपर हो गया, आप जितने भी मेटल्स अपने आसपास देखते हैं, ऑल आर जनरली हार्ड. अब इसमें दो एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखनी है. वो ये कि हम कहते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड, राइट. अब इसमें जो फर्स्ट एक्सेप्शन आता है दैट इज ऑफ सोडियम. सोडियम एक ऐसा मेटल है जो इतना सॉफ्ट है दैट इट कैन इवन बी कट विद नाइफ, राइट. सोडियम को आप इवन नाइफ से, जैसे आप बटर होता है ना, बटर को आप इजीली स्लाइसेस में काट देते हैं, या ब्रेड होता है उसको आप इजीली स्लाइसेस में काट देते हैं. इसी तरीके से सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको भी स्लाइसेस में काट सकते हैं. ऑलराइट. तो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है सोडियम. और दूसरा हम कहते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड. तो इसका एक्सेप्शन है मरकरी. ये Hg जो है दिस इज सिंबल ऑफ मरकरी. सो मरकरी जो है दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसका एक्सेप्शन क्या है? मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अब ये तुम्हें कहाँ देखने में मिलता है? जितने भी तुम्हारे घर में क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं, राइट, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाले आ रहे हैं, वो नहीं, जो पहले थर्मोमीटर्स आते थे जिसमें वो रेड सा पारा जो तुम्हें नजर आता था वो मरकरी का ही होता था, राइट. सो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. वो लिक्विड होता है. अगर आपने ध्यान से उसको देखा हो, दैट इज इट इज लिक्विड. दैट इज वाई जब आपका टेम्परेचर मेजर करते थे तो जब बॉडी हीट से वो एक्सपैंड करता था. इज इट ओके? सो दिस इज फर्स्ट केस जो मेटल्स की प्रॉपर्टी थी एंड दीज आर द एक्सेप्शंस जो कि आपको पता होनी चाहिए. सेकेंड है मेटल्स आर लस्ट्रस. यू ऑल नो कि मेटल्स जो होते हैं उनकी शाइन होती है. दैट इज वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. जितने भी आपकी ज्वेलरी होती है दैट इज जनरली मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, राइट. एंड द रीजन इज दे आर शाइनिंग इन नेचर. उनकी एक शाइन होता है, राइट. दैट इज वाई द ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ these elements. So metals are lustrous. Next है metals are sonorous. Now what do you mean by sonorous? Sonorous का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपॉन हिटिंग. जब आप उसको हिट करते हो, अगर वो साउंड प्रोड्यूस करता है देन वी से इट इज कॉल्ड एज सोनरस, राइट. एंड दैट इज द रीजन कि जब आप मंदिर में जाते हो तो आप वहां घंटी बजाते हो ना, राइट. तो दैट इज मेड अप ऑफ मेटल. तुम्हारी जो स्कूल बेल्स है दैट इज अगेन मेड अप ऑफ मेटल. तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होकर आ जाता है कि वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल या वाई द बेल्स ऑफ टेम्पल्स आर मेड अप ऑफ मेटल. तो इसका रीजन क्या है कि मेटल्स आर सोनरस. दैट इज दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक. जब वो स्ट्राइक कराते हैं, जब आप उस पर कुछ भी चीज स्ट्राइक करेंगे दे विल प्रोड्यूस साउंड. ऑलराइट. नेक्स्ट है दे आर मेलिएबल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबल? मेलिएबल का मतलब होता है व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, राइट. तो आपने देखा होगा कितनी बार ऐसा होता है कि जोर से, जैसे हम कहते हैं चोट मार मार के आप किसी चीज को फ्लैट कर रहे हो, किसी चीज को शीट्स की फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हो. तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग द मेटल इनटू थिन शीट्स दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी. और इसका जो कॉमन डे टू डे लाइफ एग्जांपल तुम पढ़ते हो वो है एल्यूमिनियम शीट्स. तो एल्यूमिनियम जो फॉयल तुम यूज करते हो अपने घर में, राइट, अपना खाना पैक करने के लिए, तो वो क्या है, उसको एल्यूमिनियम जो है वो शीट की फॉर्म में नहीं होता, राइट. उसको प्रेशर दे के उसको हिट कर करके आपने उसको किस में कन्वर्ट करा है? शीट में. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी. ऑलराइट. नेक्स्ट इज डक्टिलिटी या डक्टाइल. अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो अगर आप किसी चीज को वायर्स में ड्रॉ कर सको देन वी से इट इज कॉल्ड एज डक्टाइल. अब इसका कॉमन एग्जांपल है जो भी तुम्हारे घर में वायर्स होती हैं दे आर कॉपर वायर्स, राइट. उनके ऊपर कोटिंग जो है वो नॉन मेटल की करी जाती है बिकॉज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जो अंदर अगर आप उसको भी छिलो कटर से तो उसके अंदर जो वायर निकलती है वो कॉपर वायर होती है. तो इसका मतलब जो कॉपर है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इट कैन बी कन्वर्टेड टू थिन वायर्स. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी. अब दोनों के यूजेस क्या हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट.
अब इसका जो एक एग्जाम्पल है आपकी डे टू डे लाइफ में, वो ये जितने भी आपके कुकिंग पैन्स होते हैं, राइट, दे आर मेड अप ऑफ ईदर एल्यूमिनियम और आयरन और स्टील। तो उसका रीजन क्या है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट इज वाई इन सबके बनते हैं। और उन्हीं जो पैन्स है उनका जो हैंडल है, या तो वो वुड होगा या वो हार्डकोर प्लास्टिक होगा, थर्मोसेटिंग मटेरियल होगा, विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। सो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली, और जो नॉन मेटल्स है दे आर बैड कंडक्टर्स। ना एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, तो आपने देख लिया है कि कॉपर वायर्स हैं, तो कॉपर की वायर जो है वो मेटल है, राइट, और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल्स जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। होता है ना, अगर मान लीजिए किसी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, अगर आप उसको एक वुड की कोई चीज पकड़ा देंगे, वुडन स्टिक पकड़ा देंगे तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर आप उसको आयरन स्टिक पकड़ा देंगे तो उसका काम तमाम हो जाएगा। होता है ना ऐसा, वाई? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, वेयर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने कहा कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर जनरली सॉफ्ट, राइट, एंड दे आर जनरली गैसियस इन नेचर। अब यहां पे जो इसका आप बोल सकते हैं एक्सेप्शन है वो है डायमंड। डायमंड जो है दिस इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट, एंड डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस व्हिच इज नोन। दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई नोन है तो वो डायमंड है। तो इसका जो एक्सेप्शन हो गया दैट इज डायमंड, ऑलराइट। नेक्स्ट है नॉन लस्ट्रस, आप सबको पता है नॉन सॉन्डरस होते हैं, नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है। नेक्स्ट आते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Now here you have an exception, and that exception is of graphite. Graphite is another allotrope of carbon, right, which is a very good conductor of electricity, right? तो ये इसका exception है। अब मैंने यहाँ एक से दो बार वर्ड यूज करा है एलोट्रॉप। आई होप आपको पता है what are allotropes. Allotropes क्या होते हैं? They are the same element की different physical forms. You can say these are the different physical forms of the same element. एक ही एलिमेंट जब 2 से 3 तरीके से डिफरेंटली, फिजिकली डिफरेंटली अपीयर करता है, देन वी से दे आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट। दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हैं। आप सबको पता है कि डायमंड जो है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर, राइट, और ग्रेफाइट जो है वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होता। तो अगर आप किसी को पूछो, अगर आप किसी को डायमंड रिंग गिफ्ट कर दोगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा, किसी को ग्रेफाइट रिंग गिफ्ट कर दोगे तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, ऑलराइट। सो दोनों जो है बेसिकली है वो कार्बन, लेकिन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स है, राइट। इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, एंड दे बिहेव डिफरेंटली। इज इट ओके? सो दीज वर द डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच यू मस्ट नो एज फार एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कंसर्न, एज फार एज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न। उनके एक्सेप्शंस क्या है और उनका डे टू डे लाइफ में रोल क्या है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन और आप बोल सकते हो, जो आयोडीन होता है, iodine is also a non-metal which is solid. So one is diamond, another is iodine. Right? This is also solid. Alright. So this is all about physical properties. In the next video, we'll be talking about chemical properties. I hope you like the video, and I hope कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है. That's all for today. Thank you so much. I'll see you again with the next video in which we'll be talking about chemical properties. Thank you. Till then, take care, stay safe, and stay blessed.